हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आप इस टेबल में देखिए, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट क्लॉजेज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। अभी हमने टेबल में देखा, तो यहाँ आप डिटेल में देखिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कि प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी रोट अ लेटर। तो यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट होता है जो वर्ब से शुरू होता है, रोट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से जो पार्ट शुरू होता है बाकी सारा वो प्रेडिकेट पोर्शन होता है। तो यहाँ पर रोट अ लेटर क्या है? प्रेडिकेट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शी क्या है? सब्जेक्ट, और रोट क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आया हुआ है शी रोट, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या होता? शी राइट्स। तो टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब है राइट वो चेंज हो गई। अगर यहाँ शी की जगह प्लूरल सब्जेक्ट हो, मान लीजिए दे हो, तो क्या हो जाएगा? वर्ब राइट। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो रोट आया है, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राइट्स आया है। यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो राइट हो गया। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। राधा वीप्स। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट। वीप्स क्या है? इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं और इसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स आर सिंगिंग। गर्ल्स क्या है? सब्जेक्ट है, और आर सिंगिंग इज फाइनाइट वर्ब, या इसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब पहले ये समझते हैं कि क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज अ क्लॉज? तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। यहाँ पर देखिए, ही हैज अ रिंग। तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, और हैज क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग सोने की बनी हुई है। यहाँ पर रिंग सब्जेक्ट है और इज मेड फाइनाइट वर्ब है, जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और मेड मेन वर्ब है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही हैज अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हैज फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से विच सब्जेक्ट है और इज मेड फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं। ही हैज अ रिंग एक क्लॉज है, और विच इज मेड ऑफ गोल्ड एक और क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल हु आर ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड। अगेन यहाँ पर दो क्लॉज हैं, एक है पीपल आर रेस्पेक्टेड और एक है हु आर ऑनेस्ट। पीपल सब्जेक्ट हो गया और आर रेस्पेक्टेड फाइनाइट वर्ब हो गया, जिसमें कि आर हेल्पिंग वर्ब है और रेस्पेक्टेड मेन वर्ब है। इसी तरह एक क्लॉज ये हुई, हु आर ऑनेस्ट, हु सब्जेक्ट और आर फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं। अब डिफरेंस समझते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। क्लॉज में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, और ये कंप्लीट सेंस दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। मतलब क्लॉज का पूर्ण अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि सेंटेंस में एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं, जबकि क्लॉज में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। और सेंटेंस
हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि जब किसी को कोई बात कही जाती है और उसका पूरा अर्थ वो समझ लेता है तो इट मीन्स कि वो एक सेंटेंस है। तो इफ़ अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर क्लॉज का पूर्ण अर्थ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस का एक पार्ट है। एंड इफ़ अ क्लॉज कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस। और अगर क्लॉज का कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक सेंटेंस भी है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ये जब टर्म्स आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस को समझना। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस कितनी तरह की होती हैं? एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इससे पूरा थॉट एक्सप्रेस नहीं होता है, पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, ही हैज़ अ रिंग, ही सब्जेक्ट हैज़ फाइनाइट वर्ब और इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, ही हैज़ अ रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। तो ये कैसा क्लॉज हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इससे कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट है रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग सब्जेक्ट, इज मेड फाइनाइट वर्ब, अंगूठी सोने की बनी हुई है, इसका भी कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज़ अ रिंग एक क्लॉज हो गया, विच इज मेड ऑफ गोल्ड दूसरा क्लॉज हो गया। ही हैज़ अ रिंग, उसके पास एक अंगूठी है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट मीन्स कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो कि सोने की बनी हुई है, मान लीजिए अलग से सेंटेंस को कहते हैं जो कि सोने की बनी हुई, तो क्या क्या बनी हुई है, तो कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अपने पूर्ण अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है। तो आई होप कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में अंतर समझ में आ गया होगा। अब जो आगे हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? A compound sentence has at least two independent clauses. Simple sentence क्या था? Simple sentence जिसमें एक independent clause होती है। और compound sentence क्या होता है? Compound sentence होता है जिसमें कम से कम दो independent clauses होती हैं। और वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? Joined together by a coordinating conjunction. तो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो उससे मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी रहती है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती हैं? यहाँ पर देखिए, फैन बॉयज ये एक निमोनिक है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। इनसे या ये और हैं या इन कंजंक्शन से अगर सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं तो इट मीन्स कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स देखिए, शी एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट, और एंटर्ड क्या है? फाइनाइट वर्ब, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगेन, शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की, उसने लाइट स्विच ऑन की, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो शी एंटर्ड द रूम एंड शी स्विच्ड ऑन द लाइट, तो शी एंटर्ड द रूम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और शी स्विच्ड ऑन द लाइट भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। और ये पार्ट एंड शी स्विच्ड ऑन द लाइट, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। एक और सेंटेंस देखिए, ही इज़ लेजी, ही इज़ क्लेवर। ही इज़ लेजी वो आलसी है, ही इज़ क्लेवर वो चालाक है। दोनों कैसी क्लॉज हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रही हैं और इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब ही इज़ लेजी बट ही इज़ क्लेवर, ये दोनों क्लॉज बट जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उससे जुड़ गई। तो अब ये क्या बन गया?
एक कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, जो कि एक ये हो गई और एक ये हो गई। और ये वाली क्लॉज जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्या था? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, और जो क्लॉज कंप्लीट सेंस देती है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी हो गई? जो कंप्लीट अर्थ नहीं देती है और अपने पूर्ण अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। तो द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, अपने पूर्ण अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट रहती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, तो क्या? कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या हुआ? ये कौन सी क्लॉज हो गई? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पर देखिए, ऑल्दो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ऑल्दो ही इज पुअर, ये एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुई है और कंप्लीट अर्थ के लिए, कंप्लीट सेंस के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है। तो यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर इनसे सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक और एग्जांपल देखिए, द पेंटर सेड दैट पेंटिंग गेव हिम प्लेजर विच सस्टेन्ड हिम। तो यहाँ द पेंटर सेड, पेंटर ने कहा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है और ये एक कंप्लीट सेंस दे रही है। इट मीन्स कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दैट पेंटिंग गेव हिम प्लेजर, कि पेंटिंग उसको खुशी देती है, तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ? देती है तो ये कैसी क्लॉज हो गई? ये एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और डेट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह से एक और क्लॉज है इसमें, विच सस्टेन्ड हिम, जो कि उसको जीवित रखती है। ये वाली डिपेंडेंट क्लॉज अपने पूर्ण अर्थ के लिए द पेंटर सेड इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई और जो कि एक विच कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, जो विच क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, कैसी क्लॉज हो गई? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि कंप्लीट अर्थ दे रही है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। तो क्या? तो यहाँ पर बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसी तरह से गांधी जी वॉज वेलकम्ड, गांधी जी का स्वागत किया जाता था। तो ये कैसी क्लॉज हो गई? इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रही है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो गए। तो जहाँ कहीं भी वो गए, तो इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो ये कैसी हो गई? एक डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, जो कि अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर whenever एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुए। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और कम से कम 1 डिपेंडेंट क्लॉज होती है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू शोरूम, वो शोरूम गया।
तो ये कैसी क्लॉज है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये कंप्लीट अर्थ दे रही है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। एंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव फोन, अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसने एक एक्सपेंसिव यानी महंगा फोन खरीदा। विच वॉज लॉस्ट, जो खो गया। अब जो खो गया ये कैसी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका पूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है। ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या बन गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये थे हमारे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।